आवश्यकता के 2 घंटा बाद ड्रेस में आए और उस ड्रेस का सीधे दुरुपयोग किए। आते ही सीढ़ी पे जैसे चढ़े, उठ 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 चमारिया उठ, तुमको ज़्यादा ज्ञान हो गया है, हमसे ज़्यादा ज्ञान हो गया है हम दोनों को। उठ उठ, तेरी औकात है कुर्सी पे बैठने की, उठ उठ, चल नीचे बैठ, चल नीचे बैठ, कान पकड़ उठ बैठ। हम भी थे, हमको ढकेल दिए। हाँ, ढकेल दिए। तो यहाँ पे हमको चोट लगी, मेडिकल हुआ है सब। दोनों लोग को कान पकड़वाया गया, उठक बैठक करवाया गया, मारा गया, हम लोगों को गाली दिया गया, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दिया गया जिसको मैं बता नहीं सकती हूँ। ब्राह्मणों से ज़्यादा ज्ञानी हो गए का चमारिया? तुम लोग ज़्यादा ज्ञानी हो गए का? शास्त्रों के बारे में तुमको ज्ञान है कि हम लोग को ज्ञान है जी? इनको तुम्हारा भीम भगवान हो गया है, वही अकेला संविधान लिखा है क्या? लेकिन एक थाने का यशो गुंडा जिसका नाम है संतोष कुमार पाठक, ब्राह्मण समाज का है, वो कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति से ज्यादा ये खुद स्वतः एक्शन लेकर के कहा कि हम लोग ब्राह्मण स्थानीय, तुम लोग को क्या पता है जी? तुम लोग नीच जाति के हो, तुम लोग धर्म जानते हो धर्म क्या होता है? थोड़ा भीम भगवान हो गया है। जाति सूचक शब्द बोला, एकदम जाति सूचक की। आपसे क्या बताऊं, वो लग मुझे खा जाएगा। वो साफ शब्दों में कहा गया कि 50,000 की व्यवस्था करो, नहीं तो साले तुमको हवा खिला देंगे बढ़िया से। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत। देखिए, पिछले दिनों होली के दौरान सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें आप हमारे कैमरे फ्रेम में जिस शख्स को देख रहे हैं, विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध को, ये बैठे होते हैं और बगल में ये खड़ी हैं और दोनों साइड में जो है पुलिसकर्मी है। थाने की तस्वीर है। कहा जा रहा है कि ये लोग जेल भी गए थे। इन लोगों से जेल में क्या क्या ट्रीट हुआ, क्यों जेल गए थे, क्या ऐसा गुनाह कर दिए कि जेल चले गए थे, तमाम बातें होंगी। कई मुद्दे हैं जिनसे जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे इन लोगों से। और जेल के अंदर ये कई आरोप लगा रहे हैं पुलिसकर्मियों पर और बताएंगे वो चीज़ें कि क्या क्या हुआ था जेल के अंदर। सबसे पहले आप लोग दोनों आदमी को एक साथ स्वागत करते हैं। शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। आप परम श्रद्धेय हरेंद्र बसंत साहब जी, आप धम्मा भारत टीवी के माध्यम से समाज को जगाने का प्रयास करते हैं, शुक्रिया इसके लिए आपको। मेरा पहला सवाल यही होगा कि आप लोग जेल क्यों गए थे? क्या आप लोगों ने गुनाह कर दिया था? क्या ऐसा चीज़ हो गया? क्या बोल दिया था जिसको लेकर, या फिर किसी का हत्या कर दिए थे आप लोग? क्यों जेल गए थे? सच बोले थे। सच यही था कि हमने किसी को नहीं कहा कि भैया तुम शराब पी के होली में किसी बहन बेटी के ऊपर रंग डाला, यही मना हम लोग कर दिए थे। उन्होंने कहा कि होलिका जो है प्रहलाद को लेकर जल गई, उन्हें जला दिया गया, प्रहलाद बच गए, होलिका जल गई। हमने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लोग ना जले हों, या ऐसा भी हो सकता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ हो, क्योंकि राजकुमार के घर की थी, राजा हिरण्यकश्यप की घर की लड़की थी, तो खूबसूरती तो ऑलरेडी रहा होगा, सुंदर लड़की थी। हो सकता है उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ हो सकता है उनको छल से मारा गया हो। हमने यही कहा था। कुछ लोग को बुरा लगा, हमने धर्म का नाम भी नहीं लिया। आपका वीडियो शेयर करके लिखा गया था और देखा भी गया उस वीडियो में, आपने बोला है कि होलिका को रेप करके जलाया गया था। हाँ। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? हाँ, रेप मैंने कहा है और ये बुक में है। उसी चीज़ को ये गांव में हम लोग जैसे अपने लोग कहते हैं दुष्कर्म, उसी तरह हमने रेप कह दिया कि उसका रेप और दुष्कर्म दोनों एक ही है। तो हमने कहा कि उसका दुष्कर्म करके लोगों ने उसे जला दिया। भाई वो कह रहे हैं कि होलिका गलत थी, वो डायन थी, वो दानव थी, तो हम मान गए कि ठीक है। और हम कह रहे हैं कि नहीं, वो डायन नहीं थी, वो एक राजा के घर की लड़की होके वो डायन कैसे हो सकती है? तो वो गलत मान लिए लोग। यही तो हमने कहा था। तो आपने जो बोला था, आप पे कौन FIR किया था? FIR उनका नाम था दीपक शर्मा और राम अवतार करके उनका, हाँ, राम अवतार सेना करके उनका जो है फेसबुक और ट्विटर था, उस पे उन्होंने किया। और उसके बाद जो है थाने पे पहुंचा और थाने पे पहुंचा तो आगे जो हुआ बताएंगे। तो आपको जानबूझ करके ट्रीट किया गया, जानबूझकर आपको परेशान करने की कोशिश की गई कि आपके बयान की वजह से ऐसा किया गया? देखिए, विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध जो बोलते हैं ना, उसका प्रभाव पड़ता है समाज में। तो हमारी आवाज़ कैसे लोग दबाएंगे? क्योंकि उन्हें कोई मुद्दा मिल नहीं रहा था, मिल गया थोड़ा सा। आप सोचें, इसी के बहाने इन लोगों की आवाज़ को दबाया जाए, नहीं तो भांडा फूट जाएगा तो सारे लोग विरोध करना शुरू कर देंगे। अभी तो विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध कर रहे हैं, कल इन्हीं की तरह कई लोग तैयार हो जाएंगे तो सभी लोग, तब तो हमारा पूरा बंद हो जाएगा। तो इसीलिए लोगों ने जो है, आपको जानकारी है कि आप ही की तरह सेम बात कहने वाली एक और सिंगर है
आंचल भारती, उसके ऊपर भी FIR किया गया, लेकिन वो जेल नहीं गया, आप लोग जेल चले गए। आपके साथ ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों? हम वही कह रहे हैं कि भैया सब विशाल गाजीपुरी सपना बहुत तथ्य के आधार पर बोलते हैं। और दूसरी बात कि हमें पड़ता है। हम कह नहीं कि उसका प्रभाव पड़ा। विशाल गाजीपुरी सपना बहुत को पूरी ऑल वर्ल्ड में सुनने वाले हैं, हमारा बात हर जगह पहुंच रहा है। तो उन्होंने हमें ही टारगेट किया कि इनको दबाया जाए। तो इसके माध्यम से और लोग ऑटोमेटिक दब जाएंगे। ऐसे ही किया गया था कि जब इनको क्या होता है कि सबसे पहले मेन को पकड़ो। इसे अभी सुनते होंगे, कहते हैं लोग कि ब्राह्मण को कहते हैं लोग कि भगवान को मत पकड़ो, भगवान को किसने पैदा किया उसको पकड़ो। तो कौन पैदा किया? भगवान किसने पैदा किया उसको पकड़ो। तो उसी प्रकार से ये उस दूसरा को मत पकड़ो। विशाल गाजीपुरी सपना बहुत जिस समाज में काम कर रहे हैं, इन लोग आगे बढ़ के आगे काम कर रहे हैं, तो इनको पकड़ोगे तो ऑटोमेटिक लोगों का मनोबल गिर जाएगा। समर्थक है वो ऑटोमेटिक मनोबल गिर जाएगा, तो दूसरा विशाल गाजीपुरी फिर नए सवाल खड़ा करेगा। मिशन को खत्म करना चाहते हैं लोग। बस चलिए, मेरा सवाल अगला होगा इसी में कि जब आप लोग पुलिस स्टेशन गए थे तो ये बैठे थे, आप खड़ी थी उनके बगल में, 2 पुलिसकर्मी साथ में थे। क्या हुआ था उस दिन थाने के अंदर? क्या चीज़ हुआ? क्यों आप लोग बैठे थे और आप खड़ी थी? क्या चीज़ हुआ था, बताइए थोड़ा डिटेल में। थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे घर पे जो है 2 तारीख को दरोगा साहब आए कि आप लोग पोस्ट डिलीट कर दीजिए और माफ़ीनामा लगा दीजिए। हमने कहा ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो हम पोस्ट को डिलीट कर दे रहे हैं। 10 दिन पहले का था, हमने कहा ठीक है डिलीट कर दे। हमने वीडियो डिलीट किया और माफ़ीनामा का पोस्ट जो है लगा दिया कि हम माफ़ी मांग रहे। उसी समय विशाल सर एक वीडियो बना रहे थे कि भाई हम क्षमा चाहते हैं, अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुँची हो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन जो सच्चाई है अगर गलत भी है तो समाज के सामने कभी ना कभी उजागर होगा ही होगा। और फिर उन्होंने वीडियो बनाया और वहीं हमारे कुर्सी पे आए थे, तो हम भाई सम्मान के प्रशासन के लोग आए, कुर्सी हम दिए, बैठे थे। हमारे घर हमारे नेचर में, हमारे संस्कार में है सर कि हमारे घर पे चाहे दुश्मन आए चाहे कोई भी आए, हम उनको 1 गिलास पानी पूछते हैं कि सर पानी। हमने टेबल पे रख दिया पानी पीने के लिए, ये वीडियो कर रहे थे उसमें आ गया। अब लोगों ने ये मुद्दा बनाया, होलिका का वीडियो बाहर छोड़ दीजिए, पीछे छोड़ दीजिए, वो तो हुआ जो हुआ। अब इन्होंने मुद्दा बनाया कि ये लोग प्रशासन को 1 गिलास पानी पिलाकर खरीद रहे थे। क्या ऐसा संभव है? चाय नाश्ता करा कर किसी मुजरिम का जो है जुल्म माफ हो सकता है? ऐसा है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। कोई नहीं है यहाँ। पैसे से लोग कहते हैं कि नहीं खरीद नहीं पाते हैं, और हम 1 गिलास पानी पिलाकर उन लोग को खरीद लिए। जेल में क्या, थाने में क्या, वो बताइए। फिर वही बता रहे हैं। फिर उसके बाद जो हुआ वो लोग चले गए। उसके बाद रात में जो है वही फोटो वीडियो चाय नाश्ता वाला मुद्दा बनाकर लोगों ने केस किया हमारे ऊपर। फिर जो रिपीट कि पुलिस जाकर चाय नाश्ता कर रही है। पे हुआ था कि दोनों आदमी पे? दोनों आदमी पे हुआ था। रिपीट जब हुआ तो रात में पुलिस जो है, हम 10 पुलिस हमारे गाँव में छापा डाल दी कि इनको रात में उठाकर, इनकी मानसिकता वही थी कि रात में उठाकर इनको रात में लेके जाएंगे और मारेंगे, पीटेंगे। तो हम लोग तो क्षेत्र में जब इनको नहीं मिले तो ये लोग चले गए। उसके बाद क्या किए कि कठुआ मोड़ प्रशासन, नौनहरा, इधर मोहम्मदाबाद, तीनों थाना जो है, तीनों जगह से एक गाड़ी पुलिस लगी थी हमें ढूंढने में। हमारे गाड़ी के पीछे इतना बड़ा क्राइम कर दिए थे आप लोग। 3 थाना लगा था। देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल हम ही लोग हैं ना, इसलिए हमारे पीछे लगाया गया था 3 गाड़ी। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे बचे रात में, क्योंकि हमें पता था कि रात में अगर हम लोग जाएंगे तो परेशान, ये हमें जान से भी मार सकते हैं। तो हम बचे कैसे कैसे। उसके बाद सुबह हुआ तो घर से ये नहीं जानकारी था कि हमारे गाँव में भी गए थे। तो ये जानकारी हुआ कि सुबह कि भैया आप गांव विशाल बाबू तू कहाँ हुआ? तो कहा कि हम तो हैं क्षेत्र में। तो रतिया का 10 गो पुलिस आए थे, पता नहीं रतिया का आपका घरों को खोज रहे थे, पूरा गांव खोजे हैं आपको, आप नहीं मिले तो निकल गए वो लोग। तो हम कह रहे अच्छा ऐसी बात है, तो हम चले जा रहे थाने। हमारे अंदर तो छल था नहीं। फोन भी किए थे मैडम, भूलिए नहीं। हाँ वो फोन किए थे, वो फोन किए थे यशु साहब, दुर्गा जी, कि विशाल जी आइए थाने पे। कोई बात नहीं है, बस यहाँ पे आइए, बातचीत होगी, फोटो होगी, आपको छोड़ दिया जाएगा। हम कहें ठीक है सर। हमें भी लगा कि भाई इतना बड़ा जुर्म थोड़े किए हैं कि हमको मारे पीटेंगे, गाली देंगे, ये हम नहीं था। उसके बाद सुबह जो है हम लोग 9:30 बजे तक डिट्टो
उन्हें टाइम दिया कि 9:30 बजे तक आप पहुंच जाइएगा। हम कहें ठीक है सर, पहुंच जाएंगे। हमने गया, क्योंकि मुझे वर्दी पे विश्वास था कि कानून गलत नहीं करेगा हमारे साथ। हम गए थाने पे। थाने पे जाने के बाद जो है बैठे कुर्सी पे, भाई आगे कुर्सी जनता के लिए होता है। हम बैठे वहाँ पर, वो आए, एसओ साहब आए, ड्रेस नहीं पहने थे, बोले कि बैठिए। पहले तो वो आए, कह रहे हैं कि ये बता कि क्या चाहत हुआ कि भाई ख़त्म हो जाओ, अगर चाहत हुआ कि ख़त्म हो जाए सब, तो पहले 50,000 रुपये दे दीजिए, नहीं तो 150 मुकदमा ठुकाई, समझ में आ जाए, नीतिगिरी समझ में आ जाए 1 मिनट में। तो तो कहते हैं सर जी, हम लोग बोले कि सर तो हम लोग इतना बड़ा पूंजीपति थोड़ी है कि 50,000 आपको दे देंगे, हमारे पास तो इतना है नहीं। आप गाड़ी देख के हमारा बोल रहे हैं, या तो फिर गुनाह क्या किया कि आप 50,000 मांग रहे हैं। तो कहा था अच्छा ठीक है, बैठो बैठो, चलो चलो उधर बैठो बैठो, आ रहा हूँ। गए, कहा था 5 मिनट में आ रहा हूँ। उन्होंने 5 मिनट बता के 2 घंटा बाद ड्रेस में आए और उस ड्रेस का सीधे दुरुपयोग किए। आते ही सीढ़ी पे जैसे चढ़े, उठ 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 साले चुतिया चमारिया, उठ, तुमको ज़्यादा ज्ञान हो गया है, हमसे ज़्यादा ज्ञान हो गया है हम दोनों को। उठ उठ, तेरी औकात है कुर्सी पे बैठने की, उठ उठ, चल नीचे बैठ, चल नीचे बैठ, कान पकड़ उठ बैठ। हम भी थे, हमको ढकेल दिए, हाँ ढकेल दिए। तो यहाँ पे हमको चोट लगी, मेडिकल हुआ है सब कुछ, यहाँ पे चोट लगी घुटने से। अभी हम बैठ रहे थे। देखिए दोस्तों, देखिए किस प्रकार तस्वीर में, देखिए ये चोट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इनके बाह पे किस प्रकार से चोट आई है। किससे मारा गया? इसे डंडे से ढकेले, तो हमको ढकेलने के बाद लगा है। हाँ ढकेलने, जो किल्ली कुंडी होता है उसमें लगा। उसके बाद गिरे तो हमारे यहाँ पे, जैसे अब अपने आप को संभालना चाहे तो यहाँ पे लगा, और मेरे यहाँ पे घुटने में लगा, और यहाँ पे लात से मारे, मेरे यहाँ पे मारे। ठीक है, एसओ साहब पुरुष लेडीज कांस्टेबल थी, लेकिन इन्होंने जो है पुरुष हो करके महिला पे हाथ छोड़े, मुझ पे हाथ उठाए। उसके बाद क्योंकि पहले से ये फ़ोन हमारा जमा करवा दिए थे, और हमारा और इनका और एक हमारे साथी थे धनंजय जी, और एक और साथी थे, 3 4 5 6 लोग थे हम लोग, लेकिन ये जानकारी नहीं था कि ऐसा करेंगे। तो उन्होंने सबका फ़ोन जमा करवा लिया, और उसके बाद चारों तरफ से पुलिस लगा दिए कि कहीं भाग ना पाएँ। उसके बाद वहाँ पे दोनों लोग को कान पकड़वाया गया, उठक बैठक करवाया गया, मारा गया, हम लोगों को गाली दिया गया, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दिया गया जिसको मैं बता नहीं सकती हूँ। कहा साले तुम ब्राह्मणों से ज़्यादा ज्ञानी हो गए का चमारिया, तुम लोग ज़्यादा ज्ञानी हो गए का, शास्त्रों के बारे में तुमको ज्ञान है कि हम लोग को ज्ञान है जी? इनको तुम्हारा भीम भगवान हो गया है, वही अकेला संविधान लिखा है क्या? ऐसे से बोला। उसके बाद हम लोग शांत हो गए। जब ये भेजे वीडियो बना के, क्या जाने कहाँ भेजे थे, तो शायद वो लोग कहें कि दोनों लोग का कान छोड़ा के और सपना को खड़ा करा दीजिए, इनको बैठा दीजिए, नहीं तो ये मैसेज गलत जाएगा। तो हमको खड़ा करा दिया, इनको हाथ छोड़ा के बैठा दिए, फिर गाली देकर ऐसे ही किए। तो फोटो खींच के इन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया, और इन लोगों ने मेरी छवि को ख़राब करने की कोशिश की, क्योंकि इतना बड़ा क्रिमिनल हम नहीं थे। वहीं पे देखा कि हम देखें कि एक बंदा जो है चाकू मार के आया था, उसे खड़ा होके बढ़िया से पेश आए, फोटो खिंचवा के भेजे, और हमारे साथ वहीं पे इतना उससे बड़ा गुनाहगार हम लोग को सम्मान के साथ ठेस पहुंचाने का, कहीं ना कहीं वो जातिगत दिखा रहे थे, अपना जाति का असर दिखा रहे थे, और वर्दी का दुरुपयोग किया हमारे साथ। तो हमने कहा कि भले ही इनके भी खिलाफ आर्टिकल बने हैं, और ये सोच रहे हैं कि ये बच जाएंगे, तो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, इनको कोर्ट में हम घसीटेंगे। कोर्ट में घसीटिएगा? कोर्ट में घसीटेंगे। उस दिन क्या हुआ था, थोड़ा डिटेल में आप बता दीजिए। थाने जाने के बाद क्या हुआ, कैसे आप क्यों बैठे थे, क्या हुआ? आपको कहा जा रहा है कि इसको हवा टाइट कर दिया गया, जो विरोधी हैं आपके वो लोग कह रहे हैं कि हवा टाइट हो गया, हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा था। देखिए साथियों, वाकई में इस देश में जो सच को बोलता है उसको थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन उसका विजय होता है। आने वाला समय में जो व्यक्ति मुझे जो तमाम तरह की बातें कह रहे हैं, उनको समझ में आएगा कि विशाल गाजीपुरी सपना बहुत ने क्या किया है। इस देश में समता, स्वतंत्रता और न्याय बंधुत्व की लड़ाई सब लोग लड़ते हैं, लेकिन लड़ने का तरीका अलग अलग है। तो साथियों, वहाँ पर यही हुआ कि साफ शब्दों में मैं आपसे कहूँ कि विशाल गाजीपुरी सपना बहुत के साथ जो हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ था। इस बात को कुछ लोग सुनेंगे तो उनको एंजॉय होगा, उनको खुशी होगा, लेकिन जो विशाल गाजीपुरी सपना बहुत के माला पहनता था, गले माला पड़ता था, सम्मान होता था, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े सेल्फी लोग लेते थे, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग विशाल गाजीपुरी सपना के साथ फोटो लेते हैं। लेकिन एक थाने का एसओ गुंडा जिसका नाम है
संतोष कुमार पाठक ब्राह्मण समाज का है। वो कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति से ज़्यादा ये खुद स्वतः एक्शन लेकर के कहा कि तुम हम लोग ब्राह्मण है, तुम लोग को क्या पता है जी, तुम लोग नीच जाति के हो, तुम लोग धर्म जानते हो धर्म क्या होता है, थोड़ा भीम भगवान हो गया है। जाति सूचक शब्द बोला, एकदम जाति सूचक की आपसे क्या बताऊं, वो लगा कि मुझे खा जाएगा, मतलब 20 जूता मारेंगे तुमको कह रहा है। अब मेरे साथ 2 लोग हैं, एक मेरे साथी थे, एक मेरे गार्ड साहब थे, वो बेचारे डर के मारे क्या करें, लोग फ़ोन जमा करा लिया, एक लोग बाहर चले गए, देखे सामने। उसके बाद सब कुछ होने के बाद अब सीधे फ़ोटो खींच करके और चालान करवाए 299 और 151 और 107 में। हमने कहा कि अगर मैं बहुत बड़ा गुनाहगार किया था तो आपको मैं माफ़ी भी लिया था, माफ़ भी नहीं किया गया। उसके बाद हमको आकर के यहाँ प्रताड़ित किया गया, मारा गया, पीटा गया, कान पकड़ाया गया, माफ़ी मंगवाया गया, उतना होने के बाद भी FIR कर दिया गया। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, ये आर्टिकल 32 का हनन हो रहा है, विशाल गाजीपुर सपना बहुत अपने कदम को पीछे नहीं हटाएंगे, हम लोग आने वाला समय में इसका हिसाब लेंगे। पैसा ही मांगा गया था आपसे? वो साफ शब्दों में कहा गया कि 50,000 की व्यवस्था करो, नहीं तो साले तुमको हवा खिला देंगे बढ़िया से। 50,000 150 मुकदमा सूखने सर तो ठीक है, लेकिन 50,000 तो साहब मेरे पास नहीं है। तो ठीक नहीं है, ठीक है तुम आता हूँ। आने के बाद तो शुरू कर दिया, सीधे गाली से बात शुरू करता है। तो कोई बात नहीं साथियों, आपको लगता हो कि विशाल गाजीपुरी सपना बहुत गाली दिया गया, मारा गया, पीटा गया, तो आप इसको भूल जाइएगा, ये आपके साथ हुआ है। अगला सवाल लेना चाहेंगे सर। जब और हाँ सर, इसका मैं कोर्ट में जाऊंगा, एप्लीकेशन हर जगह पोस्ट कर दिया हूँ, स्पीच पोस्ट कर दिया हूँ, उस एप्लीकेशन का मैं आपको फोटो कॉपी दूंगा, उसको लगाइए और अपने जिला से उसके ऊपर कंप्लेंट करिए।